बहुत सारे रिकॉर्ड, उन रिकॉर्ड का आप मैन्युअली अगर अपडेट करते हो बार बार जाके, तो इट विल बी योर लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। उस केस में हमारे पास क्या होती है, प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस होती है। तो जब भी हम हमारी किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, और में जो भी काम हो रहा है, हम उस चीज़ को, जब उस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस प्रोसेस बोलेंगे। अब आपके बिजनेस प्रोसेसेस जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके 3 टाइप के, वर्क फ्लो रूल्स, आपका प्रोसेस बिल्डर और फ्लो। जब इसकी बात करेंगे, किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो वर्क फ्लो रूल, उसके बाद में प्रोसेस बिल्डर, और उसके बाद में आता है आपका फ्लो। ये वाली चीज़ें हम सारी बिजनेस प्रोसेस, ऑटोमेशन प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक और चीज़ होती है, अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है, ये भी एक ऑटोमेशन प्रोसेस है। अप्रूवल प्रोसेस होती है आपके असाइनमेंट रूल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, तो हम लोग जो क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, राइट। हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए, या फिर हमको कोई भी कोई फ्लाइट की टिकट बुक करना है फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने ये किया, इस वेबसाइट को विजिट किया। अब ऑटोमेटिकली आपको उसके एड्स दिखने लग जाएंगे, राइट। ऑटोमेटिकली आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप होम पेज पे होते हो, तो आपके उसकी लिंक्स दिखने लग जाती है बार बार, just to make you shop more, or make you change your decision, like if you are going for the flight booking, तो आप वो सारी चीज़ें आपको बार बार याद आता रहे। तो ये उनका वैसा ही सिस्टम डिज़ाइन होता है। बट हम क्या करते हैं यहाँ पे सेल्सफोर्स में, जब भी हम कोई अप्रूवल के लिए, या फिर जैसे लीव्स रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए भेजते हैं, तो अप्रूवल के लिए जाती है, दैट इज़ योर ऑटोमेशन प्रोसेस। बट जब भी कोई विजिटर होगा जो कम पेज देखेगा या पेज विजिट करेगा, तो आप उनकी डिटेल्स, जो यूज़र लॉगिन है इंटरनेट पे, वो आप यूज़र की डिटेल कर सकते हो सेव, और उनको जब भी वो क्लिक करते हैं उस पेज पर, उनको रिडायरेक्ट करवा सकते हो थर्ड यूआरएल पे। तो वो होते हैं आपके वेब टू लीड, ईमेल टू लीड, वो वाले होते हैं। देखो, मैं एक फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, जल्दी समझ में आएगा। देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मेरी स्क्रीन, एक सेकेंड, आई शेयर माई स्क्रीन। ये देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, ईमेल टू लीड है। ईमेल टू लीड एक प्रोसेस है। ईमेल टू लीड से क्या समझ में आ रहा है, आपका क्या होगा, लीड कन्वर्ट होगा। लीड आपका क्रिएट होगा किसमें, सेल्स फोर्स में। तो देखो, स्टार्ट है आफ्टर सेव फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो। रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो यहाँ पे केस है, केस एक ऑब्जेक्ट है हमारा। केस क्या होता है, तो हम केस के रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, मतलब कि ये वाला टू डू चीज़ है, या फिर ये वाली चीज़ हमको ख़त्म करना है, क्लोज करना है। हम जब भी कोई इशू का या कोई बग का ट्रैक रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, केस क्रिएट करते हैं। केस ओरिजिन क्या है, लीड है, तो हाँ, लीड मतलब जो भी लीड, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो कस्टमर्स बनने वाले हैं, उनसे अगर केस आया है, तो येस हुआ, तो क्रिएट अ लीड फ्रॉम केस। तो ये क्या करेगा, उस केस से एक लीड बना देगा, और वो वाले केस को डिलीट कर देगा। अगर नहीं आया लीड से, तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। पहले हम क्या देखते हैं, केस ऑब्जेक्ट देखते हैं। केस ऑब्जेक्ट में केसेस कैसे क्रिएट होते हैं। ओके, दिस इज योर केस ऑब्जेक्ट। तो भी आप देखो, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ केसेस होंगे क्रिएटेड हुए। देखो, यहाँ पे सारे लिस्ट व्यूज हैं। क्लोज केस जो सारे क्लोज हो चुके हैं, वो वाले केसेस होंगे यहाँ पे। ये माय केसेस जो मैंने क्रिएट किए वाले केसेस होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जब आप न्यू केस क्रिएट करोगे, ये देखो न्यू केस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नेम, अकाउंट का नेम, आपको ये सारे ऑप्शन चूज करने का यहाँ पे आएगा। देखो, कॉन्टैक्ट, अकाउंट टाइप, और इसका स्टेटस क्या है। मतलब हम जब ट्रैक करेंगे, तो स्टेटस वर्किंग है, न्यू है, एस्केलेटेड है, जो भी प्रायोरिटी क्या है, इसकी अर्जेंट लेवल पे काम करना है, लो लेवल है या हाई लेवल है, ये आएगा। केस का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, फ़ोन से किसी ने, जैसे मैंने इंक्वायरी की किसी भी कंपनी में कि मुझे ये प्रोडक्ट्स चाहिए, एंड मैंने कॉल पे पूछा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से या फिर एग्जीक्यूटिव से। तो मैंने क्या किया, ये केस वो कहाँ से बनाएंगे, कि मैंने फ़ोन से क्वेरी किया, राइट। तो ये केस का टाइप होगा फ़ोन। अगर मैंने उनको ईमेल किया है कि फॉर सपोज आई नीड अ कोटेशन फॉर ऑल दिस प्रोडक्ट्स, और मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके प्रोडक्ट में, या फिर मुझे ये चीज़ खरीदने में
इंटरेस्ट है, इट्स जस्ट आप मुझे प्राइस लिस्ट भेजो। ऐसा कुछ भी मेरे डाउट है, मैंने उनको ईमेल करके पूछा है, तो वो उनका केस ओरिजिन क्या होगा, ईमेल से। और वेब से मतलब वेब है उनकी पेज, उनका जो साइट है, जो मैंने साइट विजिट किया है, जैसे बहुत सारे शॉपिंग एप्लीकेशन होते हैं, मैंने उनका साइट विजिट किया है, वहाँ पे जाके मुझे कोई क्वेरी है, मैंने वो टिकट रेस किया है, तो वो आपका केस ओरिजिन हो जाएगा वेब से, कि वो वाला केस आपका कहाँ से है, वेब के पेज, उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे बटन क्लिक करने से वो वाला केस वहाँ से, तो ये ओरिजिन आपका वेब होगा, ठीक है। मैम हाँ मैम ये जो रिकॉर्ड आप भी बोल रहे थे ये मैन्युअली मतलब फीड करते कि ऑटोमेटेड होता है? ये वाली चीज़ है केस बनाने वाला। हाँ देखो हम मैन्युअली भी ये बना केस तो अपन बनाया है, पर वो जो डायरेक्टली जो रन होगा वैसे मतलब फॉर एग्जांपल अपना सोर्स आया है फोन से, तो सकते। ऑटोमेटिकली फोन के रिकॉर्ड में वो डायरेक्टली सेट हो जाएगा। फ़ोन से आया है तो हम देखो, हमारा अगर फ़ोन से आया है तो हम इसको प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, वही आपका होता है बिज़नेस प्रोसेस, जो आप असाइनमेंट रूल्स और इन सब से करते हो। बट बेसिकली अगर हमको केस, अगर कोई थोड़े इश्यूज़ है तो हम उसमें केस मैन्युअली क्रिएट करते हैं। हम ऑटोमेट कर सकते हैं प्रोसेस, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। यानी मेरा सवाल ये था कि ये जो प्रोसेस था ये वो मैन्युअली करना पड़ता है कि हर टाइम, ये वाली मतलब फॉर प्रोसेस, एग्जांपल। यस यस। हाँ, ये मैन्युअली करते हैं। ओके। और जो बिज़नेस जिससे मैं बता रही हूँ, ऑटोमेशन प्रोसेस होती है, जो असाइनमेंट रूल्स है, जो भी हम पढ़ेंगे, ईमेल टू लीड है, ये वाले ना आपके ऑटोमेशन प्रोसेस होते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो, ईमेल टू केस, देखो ईमेल टू केस है, अगर हमको ईमेल आया तो ये देखो इनेबल ईमेल टू केस, तो वो क्या करेगा, ईमेल देखेगा, आपका जितनी भी ईमेल में डिटेल्स है उससे आपका क्या करेगा, केस जनरेट करेगा वो, दैट्स इट। तो ये दिस इज योर ऑटोमेशन प्रोसेस, ओके ईमेल टू केस। ईमेल हमने किया, देखो ऑटोमेटिकली वर्क होता है क्या मतलब? आवाज नहीं आ रही अच्छे से, एक बार बोलो। ये ऑटोमेटिकली वर्क होता है क्या मतलब? हाँ, ऑटोमेटिकली वर्क उसकी होता है चीजें हमको। अंदर जितने मेल्स में जो कुछ है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो हाँ, जाता है। हमको क्या करना होता है, बस ये सेटिंग वगैरह इनेबल करनी होती है, जैसे ऑन डिमांड सर्विस मेरी इनेबल है, राइट। उसके बाद ये हम्म। सारे सेटिंग्स, ये जो चेक बॉक्सेस हैं हमको ट्रू करना होता है, हमको प्रोसेस ऐड करके रखना होता है। जैसे देखो ईमेल टू केस एक है, ईमेल टू केस मैंने 2 प्रोसेस बनाई हुई है, मैं एक सिर्फ ओपन करके बताती हूँ। ये वाली देखते हैं हम, टेस्ट पेयर 1 वाली, ठीक है? यहाँ पे देखो, केस अब क्या होगा, सोर्स आउटलुक, आउटलुक हमारा क्या होता है, मेल होता है ना, जीमेल होता है और एक आउटलुक होता है। आउटलुक विल बी लाइक दिस, ये आपका आउटलुक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मेल वाला प्लेटफॉर्म है, दैट इज आउटलुक, और आपका जीमेल गूगल से जो प्रोवाइडेड होता है, राइट। जो इसका राउटिंग नाम आपको जो देना है वो दो अपने हिसाब से, ईमेल सर्विस एड्रेसेस। अब ये जो ईमेल सर्विस एड्रेसेस है, ये वाले मेल पे मेल जाएगा, ओके। और उसके बाद में क्रिएटेड बाय एक्सेप्ट ईमेल फ्रॉम, ये ये आईडी मेरा, इस आईडी से ये अकाउंट बना हुआ है, डेवलपमेंट और बना हुआ है, तो ये मेरा यूजर आईडी कंसीडर करते हैं। अब देखो, जब भी ये मेल आएगा तो हमारा क्या होगा, केस ओनर, ओनर में मेरा नाम, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है, राइट, मतलब मैंने मेल किया है, मेरे आईडी से गया है, तो केस ओनर का नाम होगा, प्रायोरिटी हमेशा मीडियम जाएगी, और केस ओरिजिन क्या हो जाएगा, ईमेल सेट हो जाएगा। तो दिस इज योर ईमेल टू केस। अब ये ऑटोमेटेड है, अब जब भी मेल जाएगा तभी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। बट मान लो अगर प्रोसेस दूसरी रही, मेरे पास किसी दूसरे तरीके के अगर इश्यूज आते हैं, जो भी आते हैं, तो फिर मुझे मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा केस। आप एक लिमिट तक ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। जब बहुत सारी स्पेसिफिक्स चेंज होते हैं तो आपको बहुत बार मैन्युअली काम करना पड़ता है। तो मैं बता रही थी कि हम जनरली केस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। केस ये वाली चीज़ें हैं, इसका ये सिग्निफिकेंस, ये स्टेटस वगैरह हम सेट कर सकते हैं, ओरिजिन क्या है उसका वो हम सेट कर सकते हैं, योर अकाउंट नेम, कॉन्टैक्ट नेम, टाइप, ये तो जनरल चीज़ें हैं कि क्या केस का रीज़न क्या है, एस्केलेशन का रीज़न क्या है। अब ईमेल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन, ये सारे यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट केस। अब हम केस जब भी ट्रैक करते हैं ना, एक सब्जेक्ट लाइन से करते हैं, ये देखो, ये सब्जेक्ट लाइन है इसकी, कि क्या इशू क्या है। तो हम छोटा सा जो हमारा एकदम डिस्क्रिप्टिव लाइन होता है ना, वो देते हैं, जैसे इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, परफॉर्मेंस इनएडिक्वेट फॉर सेकंड कॉज, ये सारी चीज़ें ना, ये हम जो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है उस हिसाब से हम सब्जेक्ट लाइन देते हैं। बट हम ट्रैक कैसे करेंगे इसका स्टेटस, ये मेन चीज़ है, स्टेटस और प्रायोरिटी। अगर इसकी प्रायोरिटी लो है, मतलब आप इसकी क्या कर सकते हो, काम धीरे भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका प्रायोरिटी मीडियम है, मतलब हाँ, आपको नेक्स्ट के 1-2 दिनों में काम करना है। अगर आपका प्रायोरिटी हाई है, मतलब हाई बेसिस पे आपको इस पे काम करना है इमीडिएटली। और स्टेटस इसका क्या स्टेटस है, क्लोज हो गया है, न्यू है, प्रोसेस में है, देखो वर्किंग है, पेंडिंग है, जो भी चीज़ें, ये इसके स्टेटसेस होते हैं। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट केस। अब हम देखते हैं असाइनमेंट रूल, ठीक है। वेब टू लीड और ईमेल टू लीड हम इसके बाद में देखेंगे। असाइनमेंट रूल हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो, केस असाइनमेंट रूल, लीड असाइनमेंट रूल,
ये होते हैं, 2 टाइप के असाइनमेंट रूल होते हैं। तो केस असाइनमेंट रूल मैं बताती हूँ। जैसे कि देखो बहुत बार क्या होता है कि हम जब भी यूज़र के क्वेरीज़ आ रहे हैं, जो कस्टमर सपोर्ट में काम करते हैं लोग, यूज़र्स के बहुत सारे क्वेरी हैं। अब क्या होता है कि हमको एक जेनेरिक नंबर मिला हुआ है, कस्टमर केयर का एक जेनेरिक नंबर मिला हुआ है। जब भी आप बात करते हो किसी भी कस्टमर केयर पे, तो ये होता है ना कि अगर आपको फ्लाइट की डिटेल जानना है तो आप 1 दबाओ, आपको अगर बुकिंग चेंज करना है या कैंसिल करना है तो 2 दबाओ, राइट? तो इसमें ये चीज़ क्या हो रही है कि जब भी आप 1 दबा रहे हो तो एक डेजिग्नेटेड टीम को आपका टिकट जा रहा है 1 दबाने के बाद में। क्यों? क्योंकि लाइक वो आईवीआर का बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो कि आपको सिर्फ़ फ्लाइट का डिटेल देखना है, तो जिन लोगों के पास में, जिस टीम के पास में सिर्फ़ देखने का एक्सेस है, उनके पास आपका क्वेरी जा रहा है, उनके पास आपका टिकट जा रहा है। जब आपको फ्लाइट की बुकिंग चेंज करना है या कैंसल करना है, तो उसमें क्या होगा, मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा यूज़र का डेटा या रिकॉर्ड। तो उसमें अगर आप वो चीज़ करने के लिए अगर आप 2 प्रेस करते हो, तो वो जाता है दूसरी टीम के पास, जिनके पास में एक्सेस होगा ये सारा एडिट करने का, ये करने का, राइट? तो वैसे ही असाइनमेंट रूल होते हैं आपके, केस असाइनमेंट रूल। जैसे कि ये क्वेरी आई है और मैं फ़िल्टर लगाऊँगी कि अगर चलो मान लो मेरे को एक यूज़र है जो इंडिया का यूज़र है, ओके? और हमारे यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट इंडिया का यूज़र है। मेरा फ़िल्टर क्राइटेरिया है कि इंडिया का यूज़र है। इंडिया की यूज़र की जितनी भी क्वेरी है वो इंडिया टीम के पास जाना चाहिए, राइट? तो जैसे ही कोई भी नया केस क्रिएट होगा सेल्सफोर्स में, कोई भी इशू होगा या कोई भी नया केस क्रिएट होगा, तो जैसे ही उसका फ़ील्ड अगर इंडिया कंट्री उसकी इंडिया हुई, तो वो क्या कर देगा, रूट कर देगा, वो केस क्या कर देगा, असाइन कर देगा किसको, इंडिया टीम को। समझ में आया ना इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कि ये ऑटोमेशन प्रोसेस क्या कर रही है, आपका रूट कर रही है ये, कि आपको अलग से बैठ के किसी को असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू योर फ़िल्टर, आप क्या कर सकते हो, केसेस को असाइन कर सकते हो डेज़िग्नेटेड पर्सन को। ठीक है? मैं रूल 1 इसको एक्टिव रखना ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो ये काम ही नहीं करेगा। किसको हमने बनाया? ठीक है? ये हमने रूल बना दिया। अब इसमें हमको रूल एंट्रीज़ ऐड करना है। तो मैंने न्यू एंट्री ली। सॉर्ट ऑर्डर वही है कि ये जैसे मैंने बहुत सारे रूल्स बना दिए, तो कौन से इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस नंबर पे चलना चाहिए, तो मैं फिलहाल सॉर्ट ऑर्डर 1 रख देती हूँ। क्राइटेरिया आर मेट, देखो यहाँ पे आ गया, क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपके रूट होते हैं केसेस। अब केस नंबर, बिजनेस आवर्स, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दे देती हूँ। केस डिस्क्रिप्शन, अगर केस डिस्क्रिप्शन मेरा कंटेन करता है अर्जेंट, अगर केस डिस्क्रिप्शन के अंदर अर्जेंट नाम का कोई टर्म है, तो ये किसको असाइन होगा, यूज़र को असाइन होगा। कौन से यूज़र को असाइन होगा, ये हम यूज़र देख लेते हैं यहाँ पे। हम किसी क्यू को भी असाइन कर सकते हैं, मतलब कोई जो ग्रुप ऑफ यूज़र्स है ना, उनको भी हम असाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं 60 चेंज कर देती हूँ। डू नॉट रीअसाइन ओनर। रीअसाइन मतलब कि अगर उस पर काम नहीं हुआ तो ये क्या होगा, वापस से जिसने बनाया क्रिएट उसको ही असाइन हो जाएगा। तो हमको ये नहीं करना है। मैं यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट का काम आता है। जैसे ही मैंने यूज़र को केस असाइन किया, ठीक है, उसके बाद में ईमेल आ जाएगा यूज़र को। जैसे ये मुझे असाइन हुआ, तो मुझे ईमेल आ जाना चाहिए कि दिस इज़ असाइन टू यू। अब असाइनमेंट के लिए टेम्पलेट हमको, अब असाइनमेंट के लिए देखो पहले से भी टेम्पलेट बनाना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए इसके लिए, मेल कि दिस केस नंबर इज़ असाइन टू यू, ठीक है? बट हमारे पास ऐसा कोई बना हुआ तो है नहीं। केस रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड, ठीक है, तो हम सपोर्ट केस रिस्पॉन्स ऐसा कोई अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल देते हैं, ठीक है? ये मैंने डाल दिया, यूज़र को असाइन किया। मैंने क्राइटेरिया क्या सेट किया है कि अगर केस डिस्क्रिप्शन में अर्जेंट नाम की कोई टर्म है तो ये सीधे मुझे असाइन हो जाना चाहिए ताकि इस पर जल्दी काम हो जाए। और मैंने ईमेल टेम्पलेट यूज़ किया है, मुझे मतलब ईमेल आएगा, ये टेम्पलेट में जो भी लिखा हुआ है ना, ये मुझे मेल आ जाएगा, मेल में मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी रूल एक्टिव है। अभी देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। न्यू केस स्टेटस, न्यू मीडियम केस ओरिजिन वुड बी, फ़ोन कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं फिलहाल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया इसके लिए। अब देखो हमने क्या लिया था, डिस्क्रिप्शन फील्ड लिया था ना, डिस्क्रिप्शन कॉन्टेंट्स अर्जेंट, तो वी विल
इज एन अर्जेंट केस। अर्जेंट टर्म आ गई इसके अंदर, कंटेन्स क्या है मतलब पूरी ये टर्म होती है तो असाइन हो जाएगा। इक्वल इक्वल अगर मैं करती तो पूरा चेक करेगा ये कि पूरा इसका वैल्यू इक्वल अर्जेंट है कि नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट आप कुछ भी डाल सकते हो, कंपनी ईमेल है, ये सारे फील्ड मैंडेटरी नहीं है, मतलब डाल सकते हैं अगर हम केस क्रिएट करते हैं तो। सेंड नोटिफिकेशन ईमेल टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, सेव। ठीक है, ये केस मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई सारी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये देखो मेल, मैं एक बार मेल ओपन करती हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने ईमेल टेम्पलेट यूज़ किया है, वो मेल मुझे आना चाहिए। देखो यहाँ से मेल गया है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग विद अस। देखो यहाँ पे केस, योर रेफरेंस नंबर, केस का नंबर, लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू सून। ये जो है, ये हमने जो मेल टेम्पलेट यूज़ किया है ऑल अपडेट्स में, रिसेंट एक्टिविटी में आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक मेरा मेल बॉक्स फुल हो गया इसलिए मुझे मेल नहीं आ रहा है, बट वी कैन ट्राई अगेन। ईमेल्स में जाएंगे, ईमेल्स में जब भी हम इस केस की अपडेट देखेंगे ना, तो जिसको ईमेल गया है, यहाँ पे ईमेल गया है, देखो ये ईमेल इन्होंने भेजा है, ये यहाँ से ऐसे जनरेट होगा। जब भी केस क्रिएट होगा तो यूजर को पता चल जाएगा कि ओके मेरे नाम पे केस क्रिएट हुआ है, मुझे असाइन हुआ है। ठीक है, कॉल लॉग्स कुछ है नहीं, टेक्स्ट पोस्ट वगैरह, स्टेटस चेंजेस, अभी तक हमने कोई स्टेटस चेंज नहीं किया इसका केस का, तो ऐसे ही रहेगा। हम लोग एक और केस बना के ट्राई करते हैं। सॉर्ट ऑर्डर, केस असाइनमेंट रूल, हम लोग नया क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। अब कुछ पिक लिस्ट वैल्यू का क्राइटेरिया डाल देते हैं हम। ठीक है, रूल नेम, ठीक है, सिलेक्ट पिक लिस्ट, इसको हम क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। सेव किया, अब देखो एक्टिव क्या, हमने एक टाइम में एक ही रहेगा। अगर हमको एक बार में बहुत सारे करने तो हम उसी रूल के अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कितने भी क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। अगर हमको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही हमारा रूल एक बार में एक्टिव रहेगा। हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डाल देते हैं, इसका क्राइटेरिया मेट, और यहाँ पे हम अब डालते हैं स्टेटस। अगर उसका स्टेटस न्यू है, केस स्टेटस इक्वल्स टू, अगर न्यू रहा तो वो यूज़र को असाइन करेंगे अब हम। ठीक है, न्यू हुआ तो हम किस यूज़र को असाइन करेंगे, इसको कर देते हैं, तो मुझे मेल आ जाएगा फिर आई गेस। ठीक है, और ईमेल टेम्पलेट जो भी हमको यूज़ करना है, तो मैं भी कोई जेनेरिक ईमेल टेम्पलेट यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट आप कुछ भी बना के रख सकते हो, आपको जब यूज़ करना है इन प्रोसेसेस में, आप ईमेल टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, केस असाइनमेंट नोटिफिकेशन, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, एक्टिव भी है ये। अब हम नया केस क्रिएट करेंगे जिसका स्टेटस ऑटोमेटिकली न्यू ही होता है। कोई भी आप केस क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस नहीं होगा। न्यू है, मीडियम, ओरिजिन हम डाल देते हैं फ़ोन, बाकी
देखो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिला, असाइन यूजिंग एक्टिव असाइनमेंट रूल। तो आपका जो एक्टिव असाइनमेंट रूल है ना, उसका कंसिडर करके असाइन करना है यस। सेंड नोटिफिकेशन ईमेल टू कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट को, जिसका जो भी कॉन्टैक्ट होगा ना उसको भी नोटिफिकेशन जाएगा। और असाइन क्या, ये कॉन्टैक्ट है इसका, तो इसको नोटिफिकेशन जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या, कि ये एक्टिव असाइनमेंट रूल, जो हमारा भी असाइनमेंट रूल एक्टिव है उसके हिसाब से असाइन करेगा। तो हमको दोनों चेकबॉक्स चेक करने पड़ेंगे और हम इसको सेव करेंगे। इंसर्ट फील्ड, there is some error, एक सेकेंड ना, I'll just check this error why it is coming. Okay. अभी मैंने केस क्रिएट किया है यहाँ पे, और देखते हुए भी मेल आना चाहिए मुझे। वो स्टोरेज फुल दिख रहा है वो आपने। हाँ आई नो, तो आई हैव टू डू दिस, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको अपडेट्स में, ये जब भी हम मेल का ऑप्शन चेक करते हैं ना तो आपको हमेशा मेल जाता है। इसके पहले मैंने कल या परसों ही आई थिंक किया था कोई काम जिसको मुझे आया था मेल रिपोर्ट रिजल्ट। एक सेकेंड में वो शो कर देती हूँ। केस, देखो ये वाला जो है ना केस नोटिफिकेशन, ये ऐसे आपको मेल आता है, इज ऑटो असाइन टू यू। जब भी हम कोई एक्टिव असाइनमेंट रूल बना के रखेंगे तो आपको ये आएगा। ये अभी आया है 10:29 0 मिनट्स को। तो कंपनी, अभी हमने कोई वैल्यू डाली नहीं यहाँ पे, कंपनी, कॉन्टैक्ट, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहे हैं। बट जब भी आप वैल्यूज डालोगे ना वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आएगी। केस का नंबर क्या है यहाँ पे 1066, तो हमने कौन सा क्रिएट किया है, यही वाला देखो 1066, ये वाला क्रिएट किया ना, तो अभी आया ईमेल। तो दिस फॉलोइंग केस हैज बीन ऑटो असाइन टू योर टीम, दिस टाइप ऑफ। हमने ये एक टेम्पलेट बना के रखा था, जो मैंने ईमेल टेम्पलेट यूज़ किया है ना वो बेसिकली यही है, इसके अंदर यही लिखा हुआ है। और कंपनी, कॉन्टैक्ट, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, इसमें मर्ज फील्ड यूज़ किया है, कि वो इंसर्ट फील्ड का जो ऑप्शन आता है ना वो मैंने कॉन्टैक्ट से लेके कंपनी कॉन्टैक्ट। तो वेन एवर यू विल क्रिएट अ न्यू केस, ठीक है, और हमने एक्टिव असाइनमेंट रूल क्या बना के रखा है कि अगर उसका न्यू स्टेटस है तो वो असाइन हो जाना चाहिए। तो देखो ये असाइन हो गया है अभी, और आपको केस का डिटेल मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर केस असाइनमेंट रूल वर्क। असाइनमेंट रूल आपके दो टाइप के होते हैं। केस असाइनमेंट रूल होता है जो अभी हमने देखा, ठीक है, केस असाइनिंग के लिए, और दूसरा होता है आपका लीड असाइनमेंट रूल। उससे पहले हम क्या करते हैं, लीड ऑब्जेक्ट देखते हैं। आपको जब भी आप किसी पे काम कर रहे हो ना, आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। आपके लीड क्या होते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, राइट। जैसे कि लीड मतलब हम बहुत बार बोलते हैं ना कि मेरे को लीड नहीं, लीड चाहिए अगर किसी को कुछ पता हो तो, राइट। वो क्या होता है, अब जब भी आप किसी भी चीज़ में या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे तो आप क्या करोगे, क्वेरी करोगे, फिर आप पूछोगे उन लोगों से, फिर आप बताएंगे अपना कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ें। अब आपके ऊपर है, आप कन्विंस हो गए तो आप उनसे बिजनेस करोगे, और आप कन्विंस नहीं हुए तो आप क्या करोगे, नहीं करोगे। और बहुत बार क्या होता है कि वो लोग वेट करते हैं कि हम आपका मतलब यू आर लाइबल टू गिव एन आंसर। अगर आपका कहीं पे आप क्वेरी कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, कोई डाउट है आपको तो, राइट। तो उसके बहुत सारे स्टेटसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे है कि नेम, मतलब दिस पर्सन, मतलब जो बंदा है वो अभी कस्टमर नहीं है हमारा, बट दैट पर्सन कैन बी अ पोटेंशियल कस्टमर, मतलब वो फ्यूचर में हमारे साथ बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे वो हमको पता नहीं, बट दे आर इंटरेस्टेड फॉर नाउ, हम उनको टारगेट कर रहे हैं अभी। तो ये जैसे, और हम जैसे B2B होता है और B2C होता है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होगा कि एक कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, और वो दूसरे कंपनी से रॉ मटेरियल लेती है। जैसे कोई कपड़े की कंपनी जो क्या करते हैं कि सिर्फ ड्रेसेस बनाते हैं, राइट। तो उनको कहीं ना कहीं से तो कपड़ा चाहिए होता है, राइट। अब वो कपड़ा ले रहे हैं किसी और कंपनी से, तो ये क्या हुआ, B2B हुआ, बिजनेस टू बिजनेस। एक कंपनी है वो उनके कर रहे रॉ मटेरियल बेच रही है। और बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, B2C क्या होता है आपका,
कि कोई कंपनी है या फिर कोई जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर यूज़र्स को दे रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन है वो चीज़ें ले रहे हैं, तो दिस इज़ योर बिज़नेस टू कस्टमर। तो जब बिज़नेस टू बिज़नेस की बात आती है ना, तो हमारे उनके पास उनको बल्क में चाहिए होता है सारा सामान, ऐसा नहीं है कि किसी की 1 या 2 क्वांटिटी ले रही हो, बल्क में वो चीज़ें लेते हैं, राइट? तो उस केस में देखो यहाँ पे नेम है पर्सन का, वो अकाउंट जो कंपनी से जो बात करेगा पर्सन वो, और कंपनी का नेम, मतलब जो भी कंपनी इंटरेस्टेड है उसके बाद में उनकी डिटेल्स। तो ये मैं एक रिकॉर्ड ओपन करती हूँ, हम लोग लीड का नया, तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स में ये सारी चीज़ें हैं कि किसने ये रिकॉर्ड बनाया है, लीड किसने, लीड का ऑनर कौन है, मतलब कंपनी में जिसने भी रिकॉर्ड बनाया, फ़ोन, मोबाइल, बेसिक डिटेल्स आपकी आ जाएगी। उसके बाद में किससे आपको, ये कंपनी कौन सी है, फार्मर्स कॉर्प ऑफ फ्लोरिडा, जो भी कंपनी होगी वो, उनका एनुअल रेवेन्यू क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, लीड का सोर्स क्या है, वेब से जनरेट हुआ है या फिर कहाँ से, मतलब किन्होंने किस किस तरीके से उन्होंने आपसे कोटेशन मांगे, तो वेब के थ्रू या फिर फ़ोन किया था, ईमेल किया था, राइट? एड्रेस क्या है, और ये प्रोडक्ट इंटरेस्ट मतलब ये वाली चीज़ उनको चाहिए। ये वाला प्रोडक्ट जो है उसका एसआईसी कोड, ये वाला प्रोडक्ट में क्या है, वो ये कंपनी इंटरेस्टेड है, ओके? और नंबर ऑफ लोकेशन इनका, मतलब वो बेसिक डिटेल्स। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर लीड। और देखो बहुत सारे इसमें स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस का क्या मतलब है कि हम कभी कोई लीड क्रिएट करेंगे, जैसे किसी ने पहले इंक्वायरी की कि मैं कोई इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो लीड क्रिएट हो जाएगा उनके साथ में। अब हम क्या करेंगे, फॉलोअप लेंगे कि ठीक है अभी आपको ये इंक्वायरी थी, तो देखो ओपन नॉट कॉन्टैक्टेड, मतलब कि ओपन केस है, उन लोगों ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है? हम उनको टारगेट कर रहे हैं, हम एक कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जिसके साथ हमको बिजनेस करना है, एंड अभी तक हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। अब हमने उनको फॉलोअप लिया कि क्या स्टेटस है, आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, हमने क्या किया, उनको कोटेशन भेजा हमारा, तो वो होती है स्टेज हमारी वर्किंग कॉन्टैक्टेड, मतलब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है। और क्लोज्ड कन्वर्टेड मतलब ठीक है हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और उन लोगों को हमारा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया, एंड दे वांट टू डू अ बिजनेस विद अस। तो फिर क्या हो जाएगा, क्लोज कर देंगे हम इस लीड को। हम उन्हें क्लोज कर दिया मतलब वो क्या करेगा, अकाउंट बना देगा। लीड क्लोज करना मतलब वो जो कंपनी है वो हमारी कस्टमर बन गई है। कस्टमर बन गई मतलब हमने एक अकाउंट ओपन कर दिया उनका। क्लोज नॉट कन्वर्टेड मतलब उन लोगों ने मना कर दिया, कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमको इससे बेटर डील मिल गई, तो हम लोगों को इस के साथ में कोई बिजनेस नहीं करना, तो दैट इज योर क्लोज नॉट कन्वर्टेड। अनरिस्पॉन्सिव क्या होता है, हम लोग फॉलोअप लिए जा रहे हैं और वो लोग हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि उनको ये सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, तो दैट इज योर अनरिस्पॉन्सिव। पेंडिंग क्वालिफिकेशन मतलब कि वहाँ से हाँ हमारे पास रिस्पॉन्स पेंडिंग है, क्वालिफिकेशन पेंडिंग है, तो दिस इज योर पेंडिंग क्वालिफिकेशन, ओके? तो ये सारे स्टेजेस होते हैं लीड के। अब जब भी आप लीड का नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे ना, देखो ऐड टू इम्पोर्ट नया, ये तो सारे आपके लिस्ट वाले बटन है, ठीक है? लिस्ट के बटन है। न्यू जो आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे लीड का, तो आपको फ़ोन नंबर, आपका जो मैंडेटरी फील्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंपनी, आप कौन सी कंपनी के लिए, आप कौन सी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, कौन सी कंपनी है जो आपके साथ बिजनेस करना चाहती है, दैट इज योर कंपनी, दैट इज वाई योर कंपनी इज रिक्वायर्ड इन लीड। और लीड का स्टेटस क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अभी किस स्टेज में वो, ताकि हमें पता चले कि हमें आगे क्या, कैसे प्रोसेस बढ़ाना है, हमें आगे क्या करना है, राइट? अगर यहाँ पे क्लोज्ड और कन्वर्टेड है फिर तो कोई बात नहीं, अगर नॉट कन्वर्टेड है तो फिर हम अगेन नई चीज़ ट्राई करेंगे उनको कॉन्टैक्ट करने की, एंड देन इफ दे विल बी इंटरेस्टेड टू, राइट? तो ये इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना, असाइन यूजिंग एक्टिव असाइनमेंट रूल। तो जब भी आप लीड बनाओगे और अब ये चेकबॉक्स चेक करोगे तो ये लीड असाइन हो जाएगा, जो भी आपका एक्टिव होगा असाइनमेंट रूल। तो क्या करते हैं, लीड असाइनमेंट रूल अभी कितने बने हुए, 2 बने हुए हैं। हम लोग चलो नया ही क्रिएट कर देते हैं। रूल नाम नेम इसको मैंने एक्टिव कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है? ठीक है, सेम इसका कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। क्राइटेरिया मेट, कौन से क्राइटेरिया हमको लगने हैं, अगर लीड की जो सिटी है, मान लो अगर जो सिटी इक्वल्स हुई आपकी दिल्ली के, तो कौन सी यूज़र को, मतलब दिल्ली वाली टीम को असाइन हो जाना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स होंगे, अभी यहाँ पे लिमिटेड यूजर्स हैं, बट आपके पास जो, जब आप रियली ऑर्ग में काम करोगे ना, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ यूजर्स,
मान लो कि ये शशि जैन जो यूज़र है ये दिल्ली की टीम का ही पर्सन है, कॉन्टैक्ट पर्सन है, तो मैं दिल्ली टीम को साइन करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं उस यूज़र का नाम लूँगी और यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट मेरे को क्या यूज़ करना है, जो भी वेलकम मेल है या जो भी मेल है वो मैं मेल टेम्पलेट यूज़ कर लूँगी। न्यू कस्टमर ईमेल, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं नया लीड क्रिएट करूँगी। ठीक है, कंपनी में रख दूँगी स्टेटस हम क्या कर रहे हैं अभी, वर्किंग नहीं, ओपन ही रखते हैं स्टेटस। देखो सिटी है, सिटी में मैं डालूंगी दिल्ली। कस्टमर टाइप, ये सारे फील्ड्स हैं, ये सारे आपको सारे ही करना चाहिए और फिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा ट्रैक रहता है। अभी तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने सारे डिटेल्स नहीं दिए। लीड सोर्स है, टाइटल है, इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री और ज़्यादा फिल्टर आउट कर देती है। आप जो भी इंडस्ट्री सिलेक्ट करोगे आपको पता चलेगा कि ये इस कैटेगरी का है या नहीं है। तो मैं फ़िलहाल स्टेटस ट्रैक के सारे फील्ड्स डाल देती हूँ एंड यहाँ पे असाइन यूजिंग एक्टिव असाइनमेंट रूल। ठीक है, जो भी एक्टिव असाइनमेंट रूल होगा उसके हिसाब से ये असाइन होगा। सेव कर दिया मैंने। आई हैव टू रिफ्रेश दिस पेज, एक सेकेंड ना। ठीक है, हमारा एक्टिव ये है, वापस बनाते हैं। ठीक है, लास्ट नेम क्या दिया था हमने, ये कंपनी एस, और हमको स्टेटस नॉट कॉन्टैक्टेड रखना है, असाइन एक्टिव असाइनमेंट रूल, और हमको सिटी रखना है दिल्ली। ओके, देयर इज वन ट्रिगर ऑन लीड ऑब्जेक्ट, वो उसके कारण है क्लैश हो रहा है। मैं अभी फिलहाल के लिए डिसेबल कर देती हूँ। देखो, जब भी आपका डेवलपमेंट आप करोगे कस्टम कोड लिखते हो, तो अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है ना कोड में या कुछ में भी, तो आपको ऐसे एरर जनरेट होता है। डीएमएल एक्सेप्शन, जो भी आपको एरर आ रही है वो यहाँ पे ऐसे जनरेट होगी। और आप जब डीबग करोगे, डीबग मतलब एक्चुअली एरर को देखना कि क्या एरर है, तो वो जब भी आप लॉग्स में जाके देखोगे तो ऐसे ही आपको एरर दिखेगी। तो मैं क्या करती हूँ, अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि ट्रिगर के कारण एरर आ रही है। ट्रिगर मैंने बना रखा है एक, उसमें उसके कारण ये फेल हो रहा है, एक आईडी के कारण। उसमें ये रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है। रिक्वायर्ड फील्ड क्या है, मेल आईडी है, वो मेल आईडी हमको चाहिए। तो या तो हम ट्रिगर डिसेबल कर दें। ट्रिगर वैसे डिसेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो काम है प्रोजेक्ट का वो सारा जो भी फंक्शनलिटी वो बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ लिखी होगी वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, फिलहाल एक मेल आईडी डाल देती हूँ, gmail.com। ठीक है, अब देखते क्यों करता है नहीं। लाइन 26 पे आ रही है कोई एरर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होते हैं ट्रिगर्स। मैंने बताया था हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ट्रिगर हो सकता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, वो जब भी कोई रिकॉर्ड बनेगा उस ऑब्जेक्ट का, तो आप उसको ये ट्रिगर आप ये प्रोसेस आप इनेबल करवाओगे, तो वो हम कस्टम कोड लिखते हैं, दैट इज़ योर ट्रिगर। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ। यहाँ पे एडिट किया, इसको एक्टिव हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। बना हुआ है बट ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक्टिव इसको रखा नहीं है। अब लीड ट्रिगर है, एक्चुअली प्रॉब्लम जो आ रही है वो लीड ट्रिगर से आ रही है, इससे आ रही है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना लिखा हुआ कि दिस एरर कमिंग फ्रॉम ट्रिगर डॉट लीड ट्रिगर। तो जो लीड ट्रिगर मैंने लिखा हुआ है उसके कारण वो एरर आ रही है। अब इस ट्रिगर में क्या हो रहा है, सो दिस इज हाउ यू कोड। ठीक है, ऐसे ऐसे हम
डिज़ाइन करते हैं फॉर एनी ट्रिगर, और ये एपेक्स लैंग्वेज होती है, तो आप इसमें ही अपने क्लासेस वगैरह लिखते हो। इसको मैं एडिट करूँगी, फिलहाल के लिए इनएक्टिव कर दूँगी। ओके, सेव इट। ठीक है, न्यू लीड क्रिएट हो गया अभी। शायद टाइम लगेगा, बट हम लोगों ने क्या किया है, हाँ, ठीक है। ये देखो, ये टेम्पलेट मैंने डाला था, ये टेम्पलेट ऐसे मुझे आ गया जब मैंने लीड क्रिएट किया था। ओके, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सब्जेक्ट लाइन और जो मेल का जो भी कंटेंट है, ये सारा आपका टेम्पलेट में मैंने सेव किया हुआ था, ये उस हिसाब से टेम्पलेट में आया। ओके, अब इन्फोसिस मैंने कंपनी का नाम डाला, तो इन्फोसिस यहाँ पे आ गया, डियर यूज़र जो भी है। तो देखो, अब जब भी लीड बनाया आपने क्राइटेरिया डाला। ओके, जस्ट अ मिनट। आपने क्राइटेरिया डाला, जब आपने क्राइटेरिया डाला, तो अब जब आपने जिसको असाइन किया है फ़िल्टर लगा के, तो उस बंदे को मेल चला जाएगा एंड इट विल बी असाइन टू योर दैट, जो पर्सन हमने आईडी डाला है उसको असाइन हो जाएगा। तो केस असाइनमेंट रूल और लीड असाइनमेंट रूल हम ऐसे रखते हैं। इतना आया समझ में? यस मैम। ठीक है। Yes, एक और yes, चीज़ आती है आपकी अप्रूवल प्रोसेस। ये भी ऐसी ही होती है आपकी अप्रूवल प्रोसेस, जैसे हम असाइन करके काम करवा रहे हैं वैसे ही यूजर्स को हम ऑटोमेटिकली हम राउट करते हैं ना, ये वो कॉन्सेप्ट है लीड और केस असाइनमेंट में, कि ऑटोमेटिकली जिस भी सेगमेंट का टिकट है ये ऑटोमेटिकली उस टीम को राउट हो जाएगा, हमको मैन्युअली बैठ के इसको राउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है? जब भी हम रोल हायरार्की में काम करेंगे, ठीक है, अगर आप सिंगल काम कर रहे हो तो आपको अप्रूवल क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए? जब आप कहीं पे भी लीव पे जाते हो, आपको कहीं लोकेशन चेंज करना है अपने ऑफिस का, ऑन साइट जाना है, सिस्टम, हर चीज़ के लिए हमको अप्रूवल चाहिए होता है, राइट? जब भी हमें कुछ सर्विसेज लेनी है, जब भी हमें कुछ पर्क्स लेने हैं अपनी कंपनी से, तो वैसे ही अगर हम फॉर एग्जांपल लीव का मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊंगी, कि जब भी किसी एम्प्लॉय को लीव करनी है अप्लाई, तो मान लो उसके अपर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो एक मैनेजर है, एक उसका लीड है और एक उसका सुपरवाइजर है, ठीक है। तो अब मेरा प्रोजेक्ट का ये हायरार्की है कि अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ लीव, तो मेरा सुपरवाइजर भी उसको अप्रूव करना चाहिए, प्रोजेक्ट लीड भी अप्रूव करना चाहिए, मैनेजर भी अप्रूव करना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो मेरी लीव अप्रूव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आई कैन नॉट गो टू माई ऑन लीव्स। ठीक है, तो अप्रूवल प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है आपका? जब भी अगर आप चाहते हो, अगर आप अप्रूवल प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइन करते हो कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, लीव रिक्वेस्ट, एक ने रिजेक्ट किया तो पूरी रिजेक्ट होना चाहिए, या फिर एक ने भी अप्रूव कर दिया तो पूरी अप्रूव होना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल अप्रूवल। क्या बोलते हैं? एक फ्लो चार्ट होगा इसका, मैं फ्लो चार्ट से भी बता देती हूँ। देखो, ये दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है ये वाला, यस। है ना? जैसे कि कोई रिकॉर्ड है, दैट इज योर सबमिटेड फॉर अप्रूवल, कहाँ गया? ये देखो, कोई पोजीशन रिकॉर्ड सबमिटेड, किसी ने क्या किया, जो रिकॉर्ड है वो अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया। अब क्या होता है आपका इनिशियल सबमिशन होकर, मतलब इनिशियल सबमिशन मतलब वो इमीडिएट जो डायरेक्ट मैनेजर है उसको क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा वो रिकॉर्ड, ठीक है। अब गए डायरेक्ट मैनेजर के पास में, अब मैनेजर ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैनेजर ने जब रिजेक्ट ही कर दिया तो ये फाइनली रिजेक्ट हो जाएगा। एक इंसान ने भी रिजेक्ट किया तो ये फाइनली रिजेक्ट हो जाएगा। बट अब अगर मैनेजर ने अप्रूव कर दिया तो ये क्या जाएगा, दूसरी स्टेप पे सीईओ के पास जाएगा, उसने भी अप्रूव कर दिया तो फाइनल अप्रूवल एक्शन होकर, मतलब फाइनली वो अप्रूव हो जाएगा, ऐसा। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो पार्शियल अप्रूवल होता है आपका, और एक पार्शियल रिजेक्शन होता है। इसमें आप क्या करते हो, अगर एक ने भी रिजेक्ट कर दिया आपका अप्रूवल, आपका रिक्वेस्ट, तो वो पूरी रिजेक्ट हो जाएगी। एक ने भी अप्रूव की कि चलो एक डिसीजन है एक बंदे का कि ठीक है दिस पर्सन कैन गो और हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो उस केस में आपका पूरा अप्रूव हो जाएगा। तो आपको ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको सिलेक्ट करते हो, कैसे आप डालते हो। और कोई फ्लो चार्ट भी होगा इसमें, एक सेकेंड देखते हैं। अप्रूवल प्रोसेस है, प्रोसेस डेफिनेशन, प्रोसेस नोट,
ये जस्ट रिप्रेजेंट द डेफिनेशन ऑफ सिंगल अप्रूवल प्रोसेस डिस्क्राइब बाय स्टेप 10। तो ये बस ये कि प्रोसेस जो है ना, आप जब जैसे भी डिज़ाइन करोगे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे अप्रूवल करवाना है, राइट? अगर आपको चाहिए कि सारे ही लोग अप्रूव करना चाहिए तो सारे ही लोगों का हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि एक ही इंसान अगर अप्रूव कर दे तो बेटर है, और अगर आपको लगता है एक रिजेक्ट कर दे तो पूरा ही रिजेक्ट हो जाए, तो हम उस हिसाब से ये टाइप होते हैं, तो हम उस हिसाब से हमारा अप्रूवल प्रोसेस सेट करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम एक डेमो प्रोसेस बना लेते हैं। एक्टिव अप्रूवल प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रोसेस मैंने बना रखी है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, न्यू अप्रूवल प्रोसेस क्रिएट करते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स टू क्रिएट अ न्यू अप्रूवल प्रोसेस। one is jump start wizard and the other one is standard setup wizard. We will keep it basic for now. We will start from jump start wizard. Okay, तो टेस्ट प्रोसेस में बनाऊंगी, and as I said API name है तो it will be always unique and it will be taken automatically account owner। अब देखो यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं, you have to consider all those there। जैसे यूजर अप्रूवर फील्ड ऑफ अकाउंट ओनर है, ये भी फिलहाल के लिए डिसेबल है, बट यहाँ पे देखो सारे टेम्पलेट है, अप्रूवल असाइनमेंट ईमेल टेम्पलेट। इन दैट केस ऑल्सो हमने ईमेल टेम्पलेट देखे थे। आप जब भी ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर दोगे एंड यू दैट मेल यू वांट टू सेंड दैट यूजर वेन एवर यू विल क्रिएट अ प्रोसेस, तो वो यहाँ पे यूज में आएगा। तो फॉर नाउ आई विल जस्ट कीप इट एज अ वेलकम ईमेल, न्यू कस्टमर ईमेल। Give me 1 minute, okay? ओके, नेक्स्ट क्या है अभी, अप्रूवल पोस्ट टेम्पलेट। तो वेनेवर आपकी अप्रूवल प्रोसेस जब हो जाती है कंप्लीट, तो आपको कौन सा टेम्पलेट भेजना है, कौन सा ईमेल उनको भेजना है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो वो पोस्ट टेम्पलेट आपको कब करना है वो भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। वो भी आपको कोई मैन्युअली एफर्ट डालने की जरूरत नहीं कि वो भी हमको बार बार लिखना है। तो देखो अकाउंट अप्रूवल पोस्ट टेम्पलेट ऑलरेडी एक मैंने बनाया हुआ था पहले वो आप यूज कर सकते हो। एड सबमिट फॉर अप्रूवल बटन एंड अप्रूवल हिस्ट्री रिलेटेड लिस्ट टू ऑल अकाउंट पेज लेआउट। अब ये सबमिट और अप्रूवल ये क्या बोल रहा है ये चेकबॉक्स, कि जब भी हमारे ये जो सारे रिकॉर्ड्स है ना, यहाँ पे देखो सबमिट फॉर अप्रूवल है ना, ये हमको ऐड करना है बटन सब जगह या नहीं करना है, ये वो वाला ऑप्शन है। तो ये हमको ये कहाँ गया, ठीक है, तो ये ऐड करना है, हम ये वाला रख लेंगे। अब इस केस में आपकी अप्रूवल प्रोसेस एक ही एक्टिव होती है, क्योंकि अगर सारे पेज पे एक अप्रूवल प्रोसेस आएगी तो आपकी एक ही एक्टिव होगी। आपको उसी प्रोसेस के अंदर में सारे क्राइटेरिया ऐड करने पड़ेंगे। तो वन योर एक्टिव अप्रूवल प्रोसेस। अब क्राइटेरिया सेम कॉन्सेप्ट है, अप्रूवल में कब जाना चाहिए, तो वो इनिशिएट कब होगी प्रोसेस, तो जब हमारा कोई क्राइटेरिया मीट करेगा तब होगी। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, राइट, बट हमको एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे ही ले जाना है उसको। तब हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल कोई भी क्राइटेरिया डाल देते हैं। अकाउंट कलर के बेसिस पे डालते हैं। अगर कलर इक्वल्स है यहाँ पे रेड, आई डोंट नो, इसकी पिक लिस्ट वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई और फील्ड ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट रिपोर्ट, रेटिंग, अकाउंट रेटिंग ले लेते हैं। पिक लिस्ट वैल्यू, यहाँ पे पिक लिस्ट, जब भी कोई पिक लिस्ट फील्ड होता है ना, रेटिंग क्या है मेरे पास, हॉट वार्म कोल्ड, ठीक है। जब भी कोई पिक लिस्ट फील्ड होता है आपके पास एक सर्च बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर अकाउंट आपका हॉट रेटिंग वाला है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, लेट द सबमिटर चूज द अप्रूवल मैन्युअली, मतलब हम खुद से अप्रूवर चूज कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली जैसे मेरा हॉट हो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाना चाहिए किसको, मैनेजर को, ठीक है। तो ये मैनेजर को हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली असाइन टू अप्रूवर्स यूज़र, ये तीनों ऑप्शन है। आपको ऑटोमेटिकली मैनेजर को देना है, आपको मैन्युअली चूज़ करना है कि किसको असाइन होना चाहिए, या फिर ये अप्रूवर आपका यूज़र होना चाहिए। तो मैं फिलहाल यूज़र को डाल देती हूँ। अप्रूवर और रिजेक्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर रिक्वायर यूनैनिमस अप्रूवल फ्रॉम ऑल सिलेक्टेड अप्रूवल, ठीक है। इन दोनों के ऑप्शन मैंने अभी बताए थे। अभी अगर हमको क्या करना है, रिजेक्ट, एक बंदा भी अगर रिजेक्ट करता है तो पूरा रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अप्रूव और रिजेक्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट रिस्पॉन्स, मतलब अगर एक भी उसको पहले अप्रूव कर देगा मतलब अप्रूव हो जाएगा, एक भी उसको रिजेक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, रिक्वायर यूनैनिमस
अप्रूवल फ्रॉम ऑल सिलेक्टेड अप्रूवल, मतलब जितने भी हायरार्की में ऊपर वाले लोग हैं अप्रूवर्स हैं उन सबका अप्रूवल लगेगा, मतलब योर यूनानिमस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, सबका सिंगल यस चाहिए तभी वो अप्रूव होगा। ठीक है, तो मैं अप्रूव और रिजेक्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट रिस्पॉन्स। समझ में आया ना ये दो ऑप्शन क्या डिफाइन करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, Yes. यस यस सिंस आई एम लॉग्ड इन तो मैं अपना ही यूजर अभी डाल देती हूँ एंड देन यू जस्ट हैव टू सेव दिस प्रोसेस। देखो अभी हमने क्या लिया है, अकाउंट का फील्ड लिया है। क्राइटेरिया क्या था, अकाउंट अगर रेटिंग हमारे पास हॉट होती है तो ही ये वाली प्रोसेस हमारी ट्रिगर होगी। ओके, सी एरर शोज यू कैन नॉट टेक द नेम, दैट इज वाई आपका एपीआई नेम होता है दैट शुड ऑलवेज बी यूनिक। अगर आप डुप्लीकेट लेते हो तो इट विल ऑलवेज गिव द एरर लाइक। तो मैं ये चेंज करके ओके यहाँ पे आ गया हमें पॉपअप दैट इट हैज़ बिन एक्टिवेटेड। अभी ये वाली वर्किंग प्रोसेस है। आई विल क्रिएट अ अकाउंट विद रेटिंग हॉट। ओके, देखो यहाँ पे इसका जितना भी ओवरव्यू है ना कि आपकी प्रोसेस कैसे काम करती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यू अप्रूवल प्रोसेस डिटेल पेज। तो हम यहाँ पे अब डाल सकते हैं इनिशियल सबमिशन, ये तो हमने नॉर्मल बनाई है प्रोसेस। अब यहाँ पे इनिशियल सबमिशन एक्शन डाल सकते हैं कि हमने रिकॉर्ड पहले सबमिट किया। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हमने फाइनल रिजेक्शन डाल दिया कि अगर रिजेक्ट बिहेवियर अगर फाइनली वो कोई अगर फाइनल अप्रूव करता है तो अप्रूव, रिजेक्ट तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनल अप्रूवल एक्शन है इसमें कि उसमें क्या होना चाहिए, लॉग द रिकॉर्ड फ्रॉम, मतलब अगर रिजेक्ट हो गया लॉग द रिकॉर्ड फ्रॉम बीइंग एडिटेड, मतलब उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, वो उसका काम हो गया, वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है तो उसको मैं भी एडिट नहीं कर सकती। रिजेक्शन, फाइनल रिजेक्शन एक्शन में ये अनलॉक रिकॉर्ड फॉर एडिटिंग, मतलब ये फाइनल रिजेक्शन एक्शन में। अप्रूवल में क्या है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते, और रिजेक्शन वाले अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप उसको अनलॉक कर सकते, मतलब एडिट कर सकते हो आप उसको, क्योंकि रिजेक्ट हो गया तो आई कैन री अप्लाई फॉर इट, राइट। ये आप ये चीज़ कर सकते हो। और इसमें रिकॉल एक्शन, रिकॉर्ड लॉग अनलॉक द रिकॉर्ड फॉर एडिटिंग। रिकॉल मतलब लास्ट वाला एक्शन होता है ये कि आपको आपकी प्रोसेस वापस से रिकॉल करनी है क्या, मतलब मैंने जो प्रोसेस बनाई है वो अगर मुझे नहीं मेरी हो रही है या फिर मेरा उसको मुझे एक आंसर मिल गया है कि ओके दिस इज अप्रूव्ड और दिस इज रिजेक्ट, तो उसके अंदर रिकॉल ऑप्शन क्या है, वो वाले ऑप्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जब अकाउंट का हमने फील्ड दिया है ना, तो अकाउंट्स वाले जब हम लिस्ट व्यू पे जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट्स। अच्छा, हम जब उसको न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करती हूँ, अकाउंट नेम कुछ भी दे देते हैं, पेरेंट अकाउंट। रेटिंग इंपॉर्टेंट है, हमने रेटिंग वाला ही क्राइटेरिया दिया है तो रेटिंग में हॉट रखती हूँ। ठीक है, और ये फिलहाल कुछ भी चूज़ नहीं करती हूँ। यूज़र ईमेल, देखो सबमिट फॉर अप्रूवल, मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया सबमिट फॉर अप्रूवल। प्लीज़ आपको जो भी कमेंट डालना है, तो आपको जब भी प्रोसेस वॉज फाउंड, तो जब भी आप ये सबमिट करोगे ना तो आपको कमेंट मांगेगा। जैसे हम कभी हम एक एडिशनल मैसेज भेजते हैं, राइट, जब भी हमने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट की तो एडिशनल मैसेज भेजेंगे कि ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो तो आपके एक ऑप्शन आता है ना कि डायरेक्शन टू रीच के लिए आपका हमेशा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो इस जस्ट द एडिशनल डिटेल। अगर आपको कोई केस है, नंबर है, कोई भी आपको डालना है और यू वांट दैट अप्रूवर शुड अंडरस्टैंड इट इजीली कि कितना अर्जेंट है, क्या है, तो आप इस कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, दैट इज हाउ योर अप्रूवल प्रोसेस विल वर्क। इसको हमने एक्टिवेट ही नहीं किया है, एक्टिवेट करती हूँ मैं। ओके, ये हो गया एक्टिव। ठीक है, अकाउंट इज सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ठीक है, तो ये जो भी आपका इमीडिएट मैनेजर होगा ना उसके पास ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा। देखो अब मैंने क्या लिखा था, मेरा यूजर का नाम लिखा था सृष्टिजन रिक्वेस्टेड अप्रूवल टू फॉर दिस अकाउंट फ्रॉम सृष्टिजन। यहाँ पे आ गया अपडेट आ गई कि ये इसके पास गया है अप्रूवल के लिए। अब मेरे को आ गया यहाँ पे नोटिफिकेशन, देखो आ गया यहाँ पे अकाउंट ओनर, तो मैं इसको ओपन करूँगी। मैंने अप्रूवल रिक्वेस्ट है ये ओपन किया,
अब इसको देखो, मैं रिजेक्ट भी कर सकती हूँ, अप्रूव भी कर सकती हूँ, रीअसाइन भी कर सकती हूँ। तो मैं इस प्रोसेस को अप्रूव कर देती हूँ। ओके, दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय मी, अप्रूव्ड। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरी क्या हो गई है, अभी अप्रूव्ड हो गई है। तो देखो हमने क्या किया था, अगर ये एक बार अप्रूव हो गई तो ये एडिट नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड, तो ये हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं, ये हो गई अप्रूव एक बार में। अब मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, अप्रूव रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट इज अप्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया कैसे चल रहा है? यस 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 सर। ठीक है, जैसे कोई भी डेमो प्रोसेस क्रिएट करके बस उसको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि वो चलता है या नहीं चलता है सही। आपने जो कोडिंग दिखा थी उस पे कुछ वर्क नहीं होता ना हमें मैन्युअली, मतलब? नहीं नहीं, मैनुअली उस पर नहीं आता, वो आपका बाद की बात है। जब भी आपको कोई कस्टमाइजेशन चाहिए तो हम कोड करते हैं। ओके। हाँ, तो बस यही था आपका अप्रूवल प्रोसेस का, तो कि ये हो गया अभी अप्रूव, जो भी रिक्वेस्ट थी। ठीक है, अगर आप वापस से इसको करोगे, आपके पास देखो वापस ऑप्शन ही नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो देखो सबमिट फॉर अप्रूवल का बटन आता था ना, वो सबमिट अप्रूवल का बटन नहीं आएगा। आप यहाँ से अकाउंट हायरार्की से जाके देख सकते हो कि अकाउंट नेम ये है, इसके हायरार्की में कौन लोग, अकाउंट ओनर जो है वो ये है, साइट और ये सारी चीज़ें, बेसिक डिटेल्स आप लिस्ट व्यू बटन से देख सकते हो। ठीक है, आया समझ में? अप्रूवल प्रोसेस समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट होता है अप्रूवल प्रोसेस, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटेड प्रोसेस है। मतलब इस जस्ट राउटिंग हो रही है यहाँ पे कि आपके मैनेजर को ऑटोमेटिकली चला जाएगा अप्रूवल प्रोसेस। मतलब किसी को आपको ये नहीं करना है, पर्सनली नहीं पूछना है कि इसका क्या अपडेट है। इट विल फ्लो लाइक दैट, जैसे आपका डिज़ाइंड है प्रोसेस। तो जो कंपनीज़ होती है ना, वहाँ पे कोई आप जब एमएनसी में काम करोगे तो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ का टाइम शीट, उनका काम, ये सारा वैसे ही चलता है। मतलब आपको वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। वो बॉदर नहीं होते कि एक-एक एम्प्लॉयी के बारे में देखें। उनका एक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम या ग्लिच है तो दे विल चेक इट। एल्स आपका हॉलिडे, आपका लीव रिक्वेस्ट है, फिर आपका क्या है, अगर आपको स्पेशल लीव्स लेना है तो आपको प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है, या कोई भी स्पेशल जो अलाउंस देती है कंपनी, ठीक है, जैसे रीइंबर्समेंट है, मेडिकल क्लेम है, ये सारे इसी कॉन्सेप्ट, इसी वाले प्रोसेस के बेसिस पे चलते हैं। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज और पीपल एट द सेम टाइम, और बहुत सारे जब एम्प्लॉयज़ होते हैं तब। ठीक है, और ये बहुत मैनुअल जो एफर्ट्स होते हैं ना आपके, बहुत कम कर देता है। एक जो जैसे आप लॉजिक बिल्डर होता है, फ्लो होता है, वैसे आप में समझ सकते हो इसको। ठीक है, एल्गोरिदम बोल सकते हो कि एक एल्गोरिदम है जिसमें आप सारे प्रोसेसेस ऑटोमेट कर सकते हो। आया समझ में? इतना ओवरवेलमिंग तो नहीं हुआ आज ज़्यादा? नहीं, ऐसे ही मतलब फॉर एग्जांपल मेरा जो